अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ेंगे। इस चैप्टर का 7वां पैराग्राफ है। सबसे पहले इस चैप्टर के 7वें पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग: ऑलवेज हमेशा, रिमेंबर्ड याद रखी जाएगी या याद रखा जाएगा, खर्च जुर्रत, जनरोसिटी सखावत, एंड और विजडम दनाई, रेजोल्यूट पुख्ता, फेथ ईमान, कादर मुतलिक, आलमाइटी कादर मुतलिक, आलमाइटी बहुत ज़्यादा ताकतवर, इसे कादर मुतलिक कहा जाता है। बैकन ऑफ लाइट ये फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज। इसका मीनिंग होता है मशले राह। लाइट का वैसे मीनिंग होता है रोशनी। आल सब, अस हम। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ के वर्ड सिनम पढ़ेंगे। पहला वर्ड है ऑलवेज। सिनम्स होंगे एवरी टाइम, ऑल द टाइम, रिपीटेडली। रिमेंबर सिनम्स होंगे रिकॉल, रिकलेक्ट, मेमोराइज। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट सिनोनिम्स होंगे इसके स्ट्रॉन्ग, अनशेकेबल, स्टेडफास्ट। विजडम सिनोनिम्स हैं इसके नॉलेज, फोरसाइट, सैनिटी। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ में कुछ अल्फाज के वर्ड्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है ऑलवेज। एंटोनिम्स होंगे नेवर, सेल्डम, समटाइम्स। रिमेंबर एंटोनिम्स हैं इसके फॉरगेट, निगलेक्ट, ओवरलुक। रेजोल्यूट एंटोनिम्स हैं इसके फ्लेक्सिबल, एग्रीएबल, अफ्रेड। विजडम एंटोनिम्स हैं इसके फुली, स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी। वर्ड है स्टूपिडिटी। इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी। जनरोसिटी, सेल्फिशनेस, मीननेस, अनकाइंडनेस। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विल ऑलवेज हमेशा रहेंगी, बी रिमेंबर्ड याद, फॉर हर कर्ज अपनी जुर्रत की वजह से, हौसले की वजह से, जनरोसिटी सखावत की वजह से, एंड और विजडम दनाई की वजह से। उर्दू ट्रांसलेशन है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा अपनी जुर्रत, सखावत और दनाई के लिए याद रहेंगी। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह आलमाइटी। शी हैड रेजोल्यूट उनका पुख्ता था फेथ ईमान, इन अल्लाह आलमाइटी कादर मुतलिक पर। उनका ट्रांसलेशन मैं पढ़ रहा हूँ। आप यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अल्लाह कादिर मुतलिक पर पुख्ता ईमान था। आगे है जी, हर लाइफ उनकी ज़िंदगी वुड ऑलवेज हमेशा होगी, बी अ बीकन ऑफ लाइट मशले राह फॉर ऑल ऑफ अस हम सब के लिए। उर्दू ट्रांसलेशन है आप यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा मशले राह होगी। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ से मुतल्लिक़ जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन: हर लाइफ उनकी ज़िंदगी वुड ऑलवेज बी होगी, वुड होगी, ऑलवेज बी हमेशा, अ बीकन ऑफ लाइट मशले राह फॉर ऑल ऑफ अस हम सब के लिए। हाउ कैसे? सवाल की उर्दू दोबारा समझ लें। आप यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हम सब के लिए मशले राह होगी। जवाब या आंसर है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज़ एम्बॉडीमेंट होता है मुजस्मा, नमूना, फॉर ऑल ऑफ अस हम सब के लिए। शी हैज़ क्वालिटीज़ उनके अंदर खसूसियात थी या खूबियाँ थी, लाइक जैसे खर्च, जनरोसिटी एंड विजडम। शी हैज़ resolute faith on Allah, so she was a beacon of light for all of us.
अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7वें पैराग्राफ में से चंद एक अल्फाज के जुमले बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड सेंटेंसेस, साथ ही आपको इसकी उर्दू भी बताई जाएगी आज। मेड विद एंगर, गुस्से से पागल होना। इसका मीनिंग क्या होता है? गुस्से से पागल होना। मेड विद एंगर ही ब्रोक द एग्रीमेंट, गुस्से से पागल होकर उसने समझौता तोड़ दिया। फिट ऑफ फ्यूरी, इंतहाई गुस्से में होना। ही इज, वो है, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से में, सॉरी दोबारा सुन ले जुमला। ही इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, वो इंतहाई गुस्से में। हेड टूवर्ड्स हिज हाउस, उसके घर की जाने बढ़ा। वो इंतहाई गुस्से में उसके घर की जाने बढ़ा। आगे है जी, रिवील द सीक्रेट, राज फाश करना, राज को ख़त्म करना, राज को बता देना, ये रिवील द सीक्रेट होता है। इसका मीनिंग ये था, जुमला ये है, शी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट ऑफ हर सिस्टर, उसने अपनी बहन का राज फाश नहीं किया। आगे है जी, रेजोल्यूट, पुख्ता, रेजोल्यूट, पुख्ता। शी हैड रेजोल्यूट फेथ ऑन अल्लाह ऑलमाइटी, उनका अल्लाह कादिर मुतलिक पर पुख्ता ईमान था। आगे है जी, रिफ्यूज, पनाह लेना। ही रिफ्यूज, उसने पनाह ली, सॉरी दोबारा से सुन लीजिए। ही टुक रिफ्यूज, उसने पनाह ली। ही टुक रिफ्यूज, उसने पनाह ली। इन हिज हाउस, उसके घर में। ही टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस, उसने उसके घर में पनाह ली। आगे है जी, गो वे, दे देना। गो वे, दे देना। ही गेव अवे, उसने दे दी, ऑल दी मनी, सारे पैसे, टू द पुअर्स, गरीबों को, एंड द नीडी, और जरूरतमंदों को। यहां पे कलेक्टिव नॉन इस्तेमाल हुआ है। ये जो दी वर्ड दी पुअर के साथ, दी नीडी के साथ आया ना, ये कलेक्टिव नॉन के साथ आता है। बस आपको यही एक बात बतानी थी।